जय हिंद प्यारे बच्चों। आज अपन शुरू करते हैं पाठ 19 उद्योग। भारतीय उद्योगों के बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे और इसमें जो लौह इस्पात उद्योग है उसका वीडियो अपन पहले बना चुके हैं, तो आप उससे देख सकते हैं। और आज अपन जो उद्योग शुरू करेंगे वो है एल्यूमिनियम उद्योग, जो कि तांबा का बहुत बड़ा प्रतिस्थापक है और वर्तमान में एल्यूमिनियम से बहुत सारे क्या कह सकते हैं अपन की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एल्यूमिनियम की ही काम में आने लग गई हैं। जैसे अपन ने पहले एल्यूमिनियम जो खनिज पढ़ा था उसके अंतर्गत अपन इसके उपयोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। आजकल बर्तन बनाने में, जहाज़ों के पैदने बनाने में, वायुयान बनाने में, खिड़कियाँ, दरवाजे और चादरें बनाने में, मतलब हर कोई ऐसा फील्ड है ही नहीं जहाँ एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं होता। तो एल्यूमिनियम क्या है कि बहुत उपयोगी धातु है और अपन इसमें कह सकते हैं कि लौह इस्पात के बाद में भारत में ये दूसरा बड़ा जो है उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग के बाद में भारत का दूसरा बड़ा उद्योग कौन सा है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम प्राप्त किससे होता है? बॉक्साइट अयस्क से, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके एल्यूमिनियम उद्योग में क्या है, कच्चे माल के रूप में कौन कौन सी चीज़ें प्रयुक्त की जाती हैं? वो है बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट तो अयस्क हो गया, बॉक्साइट से एल्यूमिना, फिर एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कच्चा माल चाहिए भट्टियों में या उद्योगों में, फिर उस एल्यूमिनियम से चादरें, दरवाजे, ये सब बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए तो उसमें क्या है, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, कास्टिक सोडा, ये सारे क्या हैं कच्चे माल के रूप में एल्यूमिनियम उद्योग में प्रयुक्त किए जाते हैं। और उद्योगों के बारे में अपन पहले पाठ पढ़ चुके हैं, जो विश्व के अंतर्गत था, ये जो है वो भारत के अंतर्गत है। तो विश्व के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था कि जो भी उद्योग हैं उसके स्थानीयकरण, यानी उद्योग कहाँ लगाए जाए, उसके कुछ कारक होते हैं। जैसे बाजार के पास में है, जलवायु उस उद्योग के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, शक्ति के साधन है वो पास में होने चाहिए, कच्चे माल के पास में उद्योग लगाए जाने चाहिए। तो सभी उद्योगों के बारे में क्या है कि कच्चा माल प्लस उसको पानी की पर्याप्त उपलब्धता मिलनी चाहिए। तो ज़्यादातर उद्योग हैं वो भी कहाँ हैं? समुद्र किनारे जो हैं वहाँ पे उद्योग स्थापित हैं। पूर्वी भाग है, जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर कारखाने हैं सभी उद्योगों के लगे हुए हैं। तो एल्यूमिनियम के स्थानीयकरण में भी वे सभी कारक ही काम में आते हैं। जो अपन आगे पढ़ेंगे स्थानीयकरण, इसका मतलब इसके जो कारखाने वो कहाँ कौन कौन सी जगह पे लगे हुए हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी इसका उद्योग का विकास कैसे हुआ, यानी सबसे पहला जो उत्पादन है एल्यूमिनियम का वो कब किया गया? 1886 में। सर्वप्रथम उत्पादन 1886 में किया गया। उसके बाद में सही अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो 1937 में हुई थी जेके नगर, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सही शुरुआत इस उद्योग की 1937 में हुई जेके नगर में, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और किस कंपनी के द्वारा? उस कंपनी का नाम है एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका एक कारखाना लगाया गया। कहाँ पे? जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। और कब लगाया गया? 1937 में। तो ये इसका विकास हो गया और उसके वर्तमान में अपन देख ही रहे हैं कि एल्यूमिनियम का जो है वो किन सभी क्षेत्रों में उपयोग है वो बहुतायत से होता जा रहा है। अगर इसका उत्पादन और व्यापार देखें तो भारत जो है वो विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादन में दूसरा बड़ा देश है। एल्यूमिनियम उत्पादन में दूसरा बड़ा देश है, उपभोग में तीसरा बड़ा देश है और बॉक्साइट भंडारण में पाँचवा। उत्पादन में दूसरा, उपभोग में तीसरा और बॉक्साइट के भंडारों में देखा जाए तो पांचवा बड़ा देश है विश्व में भारत। और इस उद्योग के स्थानीयकरण में भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो कि सभी उद्योगों में आती हैं। जैसे इसकी समस्याएं देखें तो विदेशी व्यापार से प्रतिस्पर्धा, जो कि सभी उद्योगों में कॉमन है। जब कोई भी उद्योग अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें आप ये समस्या लिख सकते हो, ये कॉमन है सभी में, क्योंकि विदेशी जो वस्तुएं हैं उनसे हमारे देश में जो बनने वाली वस्तुएं हैं उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो हमेशा रही है और आगे भी बनी रहेगी। निर्यात वृद्धि में असमर्थता, क्योंकि ये देखो एक घरेलू बाजार इतने विशाल हैं, वहाँ पे इतनी खपत हो जाती है कि निर्यात में वृद्धि संभव ही नहीं है। यानी जितना निर्यात हो रहा है उसी मात्रा में हमेशा निर्यात होता रहता है, उसमें वृद्धि संभव नहीं है।
उत्पादन की ऊंची लागत, यानी इसका जो उद्योगों में, वैसे भी उद्योग के स्थानीयकरण में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद में उसका उत्पादन है और लोगों तक पहुंचाना है, ये जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी खर्चीला होता है, तो बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये भी आप कॉमन पॉइंट है किसी भी उद्योग के लिए लिख सकते हो कि उत्पादन में ऊंची लागत और शक्ति साधनों का केंद्रीयकरण, ये भी कि अब जल है वो सभी जगह चाहिए, बिजली में भी चाहिए और उद्योग के अंदर जल अपनी नॉर्मल अवस्था में भी चाहिए, तो जल की आपूर्ति जहाँ होगी वहीं पे सर्वाधिक उद्योग लगे हुए होंगे। और भारत में कई जगह ऐसे हैं जहाँ जल है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए वहाँ सब जगह उद्योग हैं वो नहीं लगाए जा सकते। अब सब जगह उद्योग नहीं लग सकते तो उत्पादन अपने आप ही कम होगा और जितना हो रहा है उसी मात्रा में उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, वो बढ़ेगा नहीं तो निर्यात नहीं बढ़ेगा और निर्यात नहीं बढ़ेगा तो विदेशी जो व्यापार है उसमें हम थोड़े पिछड़े रह जाएंगे। तो ये सारे कारण हैं जो एल्यूमिनियम उद्योग या किसी भी उद्योग के किसी भी उद्योग को बढ़ाने में, प्रगति करने में थोड़े से बाधक हैं वो बन जाते हैं। अब देखते हैं अपन इस उद्योग का स्थानीयकरण, यानी एल्यूमिनियम उद्योग जो है भारत में किन किन जगहों पर लगा हुआ है और उस उद्योग की जो कच्चे माल की आपूर्ति है वो किन किन जगहों से होती है। तो कुछ प्रमुख कारखानों के बारे में अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसे सबसे पहला जो कारखाना है वो है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, जिसका शॉर्ट नेम है इंडाल्को। इंडाल्को नाम से आ सकता है कि इंडाल्को क्या है, कहाँ स्थित है, या फिर इंडाल्को उद्योग कौन से उद्योग के लिए, इंडाल्को कंपनी जो है वो कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या इंडाल्को की फुल फॉर्म क्या होती है, या इंडाल्को की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो ये खूब सारे क्वेश्चन हैं, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। एल्यूमिनियम आया हुआ भी नहीं है तो इम्पॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है। तो इंडाल्को मतलब इंडियन, IND मतलब इंडियन, AL एल्यूमिनियम और CO कंपनी, यानी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना हुई 1938 में मूरी नामक स्थान है झारखंड में। अपन नक्शे में देख सकते हैं ये मूरी झारखंड में यहाँ पे, तो ये जो जगह है वहाँ पे स्थापित है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, यानी इंडाल्को यहाँ स्थित है। इंडाल्को यहाँ स्थित है, झारखंड में मूरी है उस जगह पे स्थित है। कच्चे माल की अगर अपन प्राप्ति देखें तो वही झारखंड में लोहारदग्गा जो खाने हैं वहाँ से बॉक्साइट अयस्क की प्राप्ति होती है और पानी और कोयला जो है वो दामोदर घाटी से मिलता है। तो ये हो गया इंडाल्को। उसके बाद में जो दूसरी कंपनी है वो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, यानी बाल्को। B का मतलब भारत, AL एल्यूमिनियम, CO कंपनी, और इसको अब वर्तमान में लिमिटेड बना दिया गया है। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है। बाल्को जो कंपनी है उसकी स्थापना हुई 1965 में और कोरबा में हुई है, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ में कोरबा है, यहाँ पे जो कंपनी है वो कौन सी है, बाल्को। कोरबा में कौन सी कंपनी है एल्यूमिनियम की, बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। और इसमें जो कच्चा माल प्राप्ति है वो कहाँ से होती है, बॉक्साइट जो है वो अमरकंटक से प्राप्त होता है। MP में अमरकंटक से प्राप्त होता है बॉक्साइट, और विद्युत जो है वो कोरबा से ही मिल जाता है। और उसके बाद में कोरबा जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन्हीं से मिलती है विद्युत शक्ति। तो कोरबा छत्तीसगढ़ की जल विद्युत परियोजना है, वहीं से जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति दोनों हो जाती हैं किसको, बाल्को को। तीसरी जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, हिंडाल्को। HIN हिंदुस्तान, HIND हिंदुस्तान हो गया, AL एल्यूमिनियम, CO कॉरपोरेशन, हिंडाल्को कॉरपोरेशन हो गया हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, जो कि 1958 में स्थापित किया गया रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। ये यहाँ पे रेणुकूट उत्तर प्रदेश में जो कंपनी है वो क्या है, हिंडाल्को। हिंडाल्को कंपनी है, रेणुकूट में है, और रेणुकूट कहाँ है, UP में। और इसको जो कच्चे माल की प्राप्ति है, जैसे बॉक्साइट तो है झारखंड से ही मिल जाता है, जैसे लोहारदग्गा के खानों से ही मिल जाएगा। और विद्युत आपूर्ति जो है वो कहाँ से हो जाएगी, रिहंद बांध से। रिहंद बांध जो कि UP की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है, रिहंद नदी पे ही बना हुआ है, वहाँ से इसको क्या हो जाती है, विद्युत आपूर्ति हो जाती है। रिहंद बांध जो है वो UP और MP की बॉर्डर पे स्थित है रिहंद बांध, और यहीं से विंध्याचल श्रेणी से इसको क्या प्राप्त हो जाता है, विंध्याचल श्रेणी से इसको प्राप्त हो जाता है ये
चूना पत्थर, वहाँ से इसको मिल जाता है चूना पत्थर विंध्याचल श्रेणी से। किसको? हिंडाल्को को। तो हिंडाल्को में कहाँ स्थित है? रेणुकूट में, यूपी में स्थित है। इसको झारखंड से बॉक्साइट मिलता है, रिहंद परियोजना से विद्युत और जल की आपूर्ति होती है, और विंध्याचल श्रेणी से चूना पत्थर मिल जाता है। तो ये 3 कंपनी हो गई। आगे और पढ़ेंगे अपन कंपनीज की। तो 3 अपन ने कारखाने पढ़ लिए। कोरबा में बाल्को है, मुरी में इंडाल्को है, रेणुकूट में हिंडाल्को है। इसी तरह से चौथा जो कारखाना है वो है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अभी बन गया, इसमें नहीं लिखा हुआ, फुल फॉर्म इतनी है इसकी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है उसकी स्थापना हुई सन 1981 में कोरापुट उड़ीसा में, यानी यहाँ पे उड़ीसा के कोरापुट में कौन सा कारखाना है? नाल्को। मानचित्र से आप इसको अच्छे से समझ लेना। मानचित्र भी साथ में अगर आप बनाएंगे, उद्योग का वर्णन अगर आता है तो मानचित्र अगर आप बनाते हैं तो आप उसको अच्छे से समझा पाएंगे और आपके नंबर भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको। तो नाल्को जो है उसकी स्थापना हुई 1981 में कोरापुट उड़ीसा में। इसको कच्चे माल की प्राप्ति है वो यहीं उड़ीसा में ही हो जाती है। बिजली हीराकुंड बांध से मिल जाती है और बॉक्साइट जो है पंचपतमाली पहाड़ियाँ जो है उनसे प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया नाल्को। और लास्ट जो बचा है वो है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। बच्चों, जैसे जैसे अपन उद्योग पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं तो अपने को पता चलेगा कि कई सारे उद्योग हैं जो पहले स्थापित उत्तर में थे, ऊपर यानी ऊपर की तरफ थे, परंतु भौतिक सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ और पानी की पर्याप्त मात्रा होने के साथ और शक्ति संसाधनों की कम लागत पर उपलब्धता होने के कारण तमिलनाडु में क्या है, काफ़ी सारे उद्योग हैं वो वर्तमान में स्थापित किए जा चुके हैं और आगे भी काफ़ी संभावनाएं हैं इसमें उद्योगों के विकास की। तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी जो है उसकी स्थापना हुई 1965 में मैटूर तमिलनाडु में, यानी मैटूर जो जगह है वहाँ पे जो कारखाना है उसका नाम है माल्को, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी जो कि कहाँ स्थित है? मैटूर में। मैटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना कब हुई? सन 1965 में। इसको कच्चा माल जो है वो यहीं शिवराय की पहाड़ियों से मिल जाता है और जो विद्युत है वही मैटूर जो कि तमिलनाडु की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है उससे जल और विद्युत दोनों की आपूर्ति इसको हो जाती है। तो 5 प्रमुख कारखाने आपकी किताब में दे रखे हैं और मेरे ख्याल से आपको इस तरह से याद भी अच्छे से हो जाएंगे। बच्चों, आप एक चीज़ मेरे को बताना कि जो एशिया का इन 4-5 जो कारखाने अपन ने पढ़े इनमें एक कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है एल्यूमिनियम का, तो वो कौन सा है? आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। देखते हैं आपने याद किया, किताब से पढ़ा या कहीं से भी सर्च करके मुझे बताया। तो ये अपना हो गया एल्यूमिनियम उद्योग। ये जो पार्ट 19 के उद्योग अपन पढ़ रहे हैं भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए और इसके आगे के जो उद्योग हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।